हेलो बच्चों। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ जो हैं अमीश सिन्हा हैं और इनका नीट 2025 में एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा। इनकी ऑल इंडिया रैंक 11,000 रही और कैटेगरी रैंक इनकी 4,000 रही। और इसमें मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इनकी जो फिज़िक्स में परसेंटाइल है वो 99.92 परसेंटाइल है। तो जो फिज़िक्स इस बार बहुत टफ मानी जा रही थी उसको इन्होंने बहुत अच्छे से डील किया और इसलिए आज जो है हम अमीश के साथ हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बहुत थैंक यू बहुत। सर। और बेटा, हम हमारा जो है इस यहाँ आने का मकसद ये है कि बच्चे जो हमारे आगे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके, हमारे अलीगढ़ में जो बच्चे हैं ख़ास तौर से, कि किस तरीके से उन्हें जो है नीट अगर वो एम कर रहे हैं तो कैसे उनकी जर्नी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि किस तरीके से आपकी टेंथ रही और उसके आगे। तो मैंने अपनी टेंथ तक जो टेंथ एंड इवन 11th और 12th की जो स्टडी थी वो मैंने 3.7 पब्लिक स्कूल से करी थी, जहाँ पे टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल थे और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे, जिसकी वजह से मेरे 10th तक अच्छे मार्क्स आते रहे। एंड फिर मुझे डॉक्टर प्रोफेशन जो था बहुत ही इंट्रिगिंग लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, जिसकी वजह से मैंने पीसीबी चूज़ किया। एंड मैं कोचिंग ज्वाइन किया था, जहाँ पे वहाँ की तीनों फैकल्टीज, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिर बायोलॉजी हो, तीनों बहुत ही हेल्पफुल और अंडरस्टैंडिंग थे। बहुत बहुत उन्होंने हेल्प किया है मुझे मेरी प्रिपरेशन। मेनली जुबैर सर बहुत ही हेल्पफुल थे अच्छा, में। तो फिर आप जब 11th में आए जी। तो थोड़ा सा आप बताइए कि किस तरीके से जब आप 11th में आए। और 11 जनरली बच्चा जो है जब 10 से 11 मूव करता है तो काफ़ी सिलेबस डिफरेंट होता है। 10 तक तो जी। अच्छा थोड़ा डिफरेंट टाइप की पढ़ाई होती है। तो आपने 11th की पढ़ाई को किस तरीके से पाया और आपने कैसे उसको डील किया थोड़ा सा। 10th की कंपैरिजन में 11th और 12 इवन 12th जो है बहुत कंसेप्चुअल है। आपको अपना ब्रॉड माइंड लेके चलना पड़ेगा। एंड ये जो रोड लर्निंग जिसको कहते हैं उससे काम नहीं बन सकता। आपको कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, उनको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ही हेल्पफुल थे हमारे फैकल्टीज़, स्पेशली ज़ुबैर सर, जिन्होंने जो एक नॉर्मल परसेप्शन होता है नीट में कि आप रोड लर्निंग और प्रॉब्लम्स को याद करके आपका काम बन जाएगा, लेकिन नहीं, ज़ुबैर सर हमें कंसेप्ट सिखाते थे, उनको अप्लाई करना और कैसे डील करें प्रॉब्लम्स को, वो भी सिखाते थे। तो ऐसी ही मेरी 11th और 12th दोनों अच्छी गई। हालांकि कुछ मिस्टेक्स मुझसे हुई, जिनकी वजह से मेरा स्कोर ड्रॉप होके नीट 2024 में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंच गया 620। हाँ तो देखो, अच्छा एक बात और है बेटा कि ये बताओ, क्योंकि बहुत से बच्चे जो 11 12 में रहते हैं जी। तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो क्या आप उन्हें टिप दोगे कि कैसे उन्हें अपनी जर्नी को कैसे मेंटेन करना चाहिए। यानी उनको क्या, क्लासेस कोचिंग भी कर रहे हैं फिर स्कूल भी होता है, तो उनको किस तरीके से उसको आपने कैसे मैनेज किया जो है, जिससे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आए और आपका फ्लो अच्छा चलता रहे। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपके जो कोचिंग के टीचर्स जो कह रहे हैं पेज में ब्लाइंडली फॉलो करिए। बाकी जैसे वो कहेंगे कि आप मॉड्यूल्स करिए टाइम टू टाइम, क्लास नोट्स को रिवाइज करते रहिए, तो वो आप करते रहिए और अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहिए। तो नीट, फिर आपने नीट 2024 में आपके कुछ मार्क्स से रह गए, फिर आपने जो है ड्रॉप लिया, जी। है ना। तो हमने भी यही सजेस्ट किया कि आप जो है ड्रॉप लें। जी। और इस साल इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो थोड़ा सा आप ब्रीफ में बता सकते हैं कि जो आपने ड्रॉप लिया उसमें क्या आपने वर्क किया, कैसे किया। मेरे ड्रॉप ईयर में जो फिज़िक्स में स्पेशली ये मिस्टेक्स थी मेरी, कि मैंने केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया। मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, यानी कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें होती हैं मैंने उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखते हुए मैं थ्योरी को भी अपना स्ट्रॉन्ग करता गया। जो एनसीईआरटी में बीच बीच में इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं मैं उनको समझता गया और याद करता गया। एंड उसी के साथ साथ मैंने एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी करी थी, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स जो थी वो टफ थी, और लेकिन मैंने सारी प्रॉब्लम्स करी थी, जिसका मुझे बेनिफिट ज़रूर मिला था। क्योंकि जो एक टफ प्रॉब्लम था एनसीईआरटी का, वो नीट 2025 में ज़रूर आया था। अच्छा, एक लास्ट मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा क्योंकि इस बार का जैसे ही पेपर आपने नीट का देखा होगा तो जी। बहुत ही फिजिक्स अनएक्सपेक्टेड लाइन में था। जी। तो आपका
क्या वहाँ पर आपने फ़ौरन एक थॉट बनाया कि कैसे आप फिज़िक्स को, यानी अनएक्सपेक्टेड अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसको बच्चा जो है डील कर पाए, उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? तो जब मैं पेपर दे रहा था, तो जब मैंने फ़िज़िक्स का सेक्शन खोला था, तो मुझे ये पता लग गया था कि फ़िज़िक्स इस साल बहुत ज़्यादा टफ़ आई है। तो मैंने बस यही किया कि मैं अब काम रहूँ और अपना कंपोज़र मेंटेन करते हुए पेपर दूँ। तो मैंने जो पेपर था वो मैंने फ़िज़िक्स का 1 घंटे में अटेम्प्ट किया था। तो जो 1 घंटा था उसमें मैंने यही किया कि मैं अपनी एक्यूरेसी को हाई रखूँ और कोई भी सिली मिस्टेक ना करूँ टाइम के प्रेशर में, और जो प्रॉब्लम्स मैं कर सकता हूँ उनको मैं बहुत ही हाई एक्यूरेसी से करूँ, ताकि जो मेरे मार्क्स हैं वो ड्रॉप ना हो, वो वो इंस्टेंट बढ़ते ही रहे। तो बहुत ही अच्छा लगा। अब आपका जो है आगे क्या इरादा है? अब जैसे आपको एक बहुत ही अच्छा, एक उम्मीद है कि एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जी सर। गवर्नमेंट कॉलेज, और आगे आगे थोड़ा सा आपका क्या एक है कि आगे आप कैसे क्या करने का इरादा है? तो आगे मैं एक कॉलेज लूँगा, जो एक अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाए। तो उसके बाद मैं अपना एमबीबीएस कंप्लीट करूँगा, एंड देन जो पोस्ट ग्रेजुएशन चीज़ें हैं मैं वो कंप्लीट करूँगा। देन वही तो फिर मैं डॉक्टर बनूँ। नहीं, बिल्कुल हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बने थैंक यू और सर। बहुत अच्छे आप इंसान हैं, जी। और इसी तरीके से आप लोगों के लिए भी हेल्प करें। जी। और थैंक यू।